गाइस, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर वेल। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस आएँ उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बड़ी ही फेमस पोएम माय लास्ट टचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोइम है। इसकी फॉर्म क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक बंदा ही बोलता है, एक स्पीकर ही बोलता है, बाकी जो ऑडियंस होती है वो चुपचाप सुनती है। ऑडियंस होती है बट वो कुछ बोलती नहीं है। ठीक है, ये जो पोइम है माय लास्ट टचेस, ये पब्लिश हुई थी 1842 में। इसमें 56 लाइन्स हैं और 28 राइमिंग कपलेट्स हैं। ठीक है, 28 + 28 क्या हो जाएंगे? 56। मतलब कि 2 लाइन्स का एक कपलेट होता है ना, तो 56 लाइन है और 28 राइमिंग कपलेट्स हैं। इसकी राइमिंग स्कीम है AA, BB, CC, DD। ठीक है, ये इसकी राइमिंग स्कीम है और ये पब्लिश हुई थी 1842 में। तो इस पोइम में क्या होता है? ये जो ड्यूक ऑफ फेरारा हैं ये एक राजा हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एक राजा हैं और इनके पास एक मैसेंजर आता है जो कि पड़ोसी राजा भेजते हैं। जो पड़ोसी देश के राजा हैं वो एक मैसेंजर को भेजते हैं ड्यूक ऑफ फेरारा के पास। क्यों भेजते हैं? क्योंकि ये वाले जो राजा हैं, पड़ोसी राजा, ये चाहते हैं कि इनकी बेटी से ड्यूक ऑफ फेरारा जो है वो शादी कर लें। ठीक है, तो अब वो मैसेंजर इनके पास आया है, तो ड्यूक ऑफ फेरारा उसको क्या बोलते हैं? वो कहते हैं दैट्स माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव आई कॉल। वो कहते हैं ये फोटो जो दीवार पे आप देख रहे हो ना, ये मेरी लास्ट टचेस यानी मेरी वाइफ की है। ऐसा लग रहा है कि ये फोटो नहीं है, ये जैसे वो खुद ही हूँ। यानी कि ये फोटो बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे कि वो खुद जिंदा हो, मेरी लास्ट टचेस। ठीक है, इतनी लाइवली ये पेंटिंग है। That piece a wonder now, Fra Pandolf's hand worked busily a day and there she stands. Wait, please, you sit and look at her. तो अभी वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो है ना तस्वीर, ये एक वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट है। ऐसा मैं कहता हूँ, क्योंकि फ्रा पेंडोल्फ के हाथों ने कड़ी मेहनत की है, फिर जाकर ये पेंटिंग बनी है। फ्रा पेंडोल्फ कौन है? एक बड़े ही अच्छे पेंटर हैं। ठीक है, वो अब उस मैसेंजर को बोलते हैं ड्यूक ऑफ फेरारा, आप प्लीज़ बैठिए और इस पेंटिंग को देखिए। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं? आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन फॉर नेवर read strangers like you that pictured countenance the depth and passion of its earnest glance, but to myself they turn, since none puts by the curtain I have drawn for you but I। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने आपको पेंटर का नाम इसलिए बताया क्योंकि जब स्ट्रेंजर्स इस पेंटिंग को देखते हैं कि ये वाला जो चार्म है वो इसी में डूब जाते हैं। वो मेरी वाइफ की फेस का ग्लो देखकर उसमें डूब जाते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि मेरी वाइफ कितनी सुंदर थी, पर सच ये नहीं है। पेंटिंग बनाने वाले का ये कमाल है, उसने ये इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। मेरी वाइफ इतनी सुंदर नहीं थी हालांकि, बट पेंटिंग बनाने वाले ने क्या कमाल किया है, आप ये देखो। ठीक है, फिर वो आगे कहते हैं कि फिर वो सभी लोग जो पेंटिंग को देखते हैं वो वापस मेरी तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि मैं इस पर पर्दा लगा देता हूँ जिसकी डोर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। ठीक है, वो क्या कह रही हैं? बट टू माई सेल्फ दे टर्न, वो मेरी तरफ मुड़ते हैं। द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई एंड सीम्ड एज इफ would ask me if they durst how such a glance came there, so not the first are you to turn and ask thus, sir it was not। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? वो कह रहा है कि इसकी डोर मेरे पास है, मैं इस पे पर्दा लगा देता हूँ, तो जो लोग इस तस्वीर को देख रहे होते हैं वो मेरी तरफ मुड़ते हैं। ठीक है, और वो लोग मुझे देखकर कहते हैं कि उस पेंटिंग पर इतनी चमक कैसे आई, ये सुंदरता कैसे आई। अगर उनकी हिम्मत होती है तो वो ये सवाल जरूर कहते हैं। इसीलिए ऐसा पूछने वाले आप पहले नहीं हो, पहले भी लोग मुझसे ये सवाल पूछ चुके हैं। सर, मैं आपको पहले ही बता दूं क्या कि her husband's presence only called that sport of joy into the Duchess' cheek? Perhaps Fra Pandolf chanced to say, her mental lapse over my lady's wrist too much or paint must never hope to reproduce the faint। तो अब वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि सर, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरी वाइफ सिर्फ मुझे देखकर खुश नहीं होती थी,
उसके खुश होने के कई कारण थे, ठीक है। आगे वो एग्जाम्पल देके बताता है, जैसे परहैप्स, ठीक है। वो कहता है कि परहैप्स हो सकता है जो पेंटिंग बनाने वाला फ्रा पेंडोल्फ था उसने उसको कह दिया हो, हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच। तो वो क्या कहते हैं कि पेंटर ने शायद उसको ये बोल दिया हो कि इसकी बाहों को ढक रखा है, उसका जो शोल है वो ज़्यादा बड़ा है, या फिर उसने उसके रंग को या फिर उसने उसकी ब्लशेस को कहते की तारीफ कर दी हो, तो इस वजह से वो खुश हो सकती है। हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट। हो सकता है पेंटर ने बोला हो कि जो आपकी गले के पास जो ये चमक है, ठीक है, जो ये ब्लशेस हैं, ये शायद मैं अपनी पेंटिंग में नहीं दिखा पाऊंगा और इसी वजह से मेरी वाइफ जो है वो शर्माने लग गई हो। Was courtesy she thought, ठीक है, एंड कोज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय। और इसी वजह से वो खुश हो गई हो, ठीक है। वो किसी के भी कॉम्प्लीमेंट से जो थी वो शर्मा जाती थी, खुश हो जाती थी, ठीक है। उसको क्या लगता था कि ये कर्टसी है, ठीक है, ये कर्टसी है कि हर किसी की बात पे खुश होना, ठीक है। फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय शी हैड हर्ट, हाउ shall I say, too soon made glad, too easily impressed. She liked whatever she looked on, and her looks went everywhere, sir. It was all one. वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मतलब ना मेरी वाइफ जो थी ना वो बड़ी जल्दी खुश हो जाती थी, यानी मतलब जैसी क्वालिटी एक क्वीन के पास होनी चाहिए वैसी क्वालिटी उसके पास नहीं थी। वो तुच्छ सी चीज़ों पे खुश हो जाती थी, छोटी मोटी चीज़ों पे खुश हो जाती थी, जैसा कि रानियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी, वो जो भी देखती उसको पसंद आ जाता और उसकी नज़रें हर जगह जाती थी, यानी कि उसको हर चीज़ पसंद आ जाती थी। लाइक करने के लिए उसका ऊंचे वाला लेवल नहीं था, ठीक है, वो हर चीज़ को इक्वली समझती थी, ठीक है। वो कहते हैं कि माई फीवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ द डी लाइट इन द वेस्ट, द बो ऑफ चेरी सम officious fool broke in the orchard for her, the white mule she rode with round the terrace। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि वो बड़ी मतलब छोटे छोटे चीज़ों पे खुश हो जाती थी, तुच्छ सी चीज़ों पे, ठीक है, तो उसको हर चीज़ पसंद आ जाती थी। वो कहता है कि उसके लिए मैं स्पेशल नहीं था। अगर मान लो मेरा ध्यान उसके सीने की ओर जाता, यानी मैं रोमांटिक होता, जब मैं रोमांटिक होता था, या फिर जब सूरज छिपने वाला होता था वेस्ट में, या फिर कोई फूल मतलब कोई बेवकूफ़ इंसान उसके लिए चेरीज ले आता, या फिर जब वो एक वाइट हॉर्स के ऊपर बैठ के टेरेस पे घूम रही होती, तो वो इन सारी चीज़ों से सेम ही खुश होती थी। मेरे रोमांटिक होने पर भी, सूरज के छुपने पर भी, अपने घूमने पर भी, कोई फूल मतलब कोई बेवकूफ़ इंसान उसके लिए कोई चेरीज ले आता तो उस पर भी वो उतना ही खुश होती थी। दैट मीन्स कि मैं उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं था। वो हर चीज़ को देखकर सेम स्पीच बोलती थी, ठीक है, वो हर चीज़ को देखकर सेम ही खुश होती थी, यानी मेरे लिए वो कोई स्पेशल फील नहीं करती थी, ठीक है। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉन फ्रॉम हर लाइक अप्रूविंग स्पीच और ब्लश एट लीस्ट शी थैंक्ड मैन गुड बट थैंक्ड। कहती कि वो हर किसी को सेम वर्ड थैंक यू कहती थी, या फिर वो सेम ही ब्लश करती थी, जैसे वो मेरे सामने ब्लश करती शर्माती, वैसे वो दूसरे लोगों के सामने भी शर्माती, वो लोगों का शुक्रिया करती थी, उन्हें थैंक्स कहती थी, ठीक है। Somehow I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift। वो कहता कि मुझे उसका ये रवैया पसंद नहीं था, ठीक है, मुझे समझ ही नहीं आता था कि वो लोगों को थैंक्स क्यों बोल रही है। वो जैसे मेरे गिफ्ट के लिए मेरे को शुक्रिया कहती, वैसे ही वो किसी भी तुच्छ से गिफ्ट के लिए दूसरे व्यक्ति को भी वैसे ही शुक्रिया कहती थी। मैंने उससे शादी करके उसको डचेस बनाया, और 900 साल पुराना जो मेरे पास ड्यूक का टैग है उसको एक डचेस का टैग दिया, 900 years old नेम, बट उसके लिए स्पेशल नहीं था, ठीक है। Who would stoop to blame this sort of trifling, even had you skill in speech which I have not, to make your will quite clear to such an one and say just this or that in your disgust me, here you miss or there exceed the mark। तो वो क्या कहते हैं कि उसके लिए मैं कुछ स्पेशल नहीं था, ठीक है, शायद मैं उसे समझा पाता कि वो गलत है, कि उसकी ये क्वालिटी मुझे पसंद नहीं है, और अगर उसने इन आदतों को कम होने दिया होता
और वो जिद पर अड़कर नहीं खड़ी होती, ठीक है, तो शायद कुछ हो जाता, ठीक है। बट herself be listened so, not plainly set her wits to ears, forced and made excuse, even then would be some stooping and I choose never to stoop. बट उसको समझाने के लिए मुझे झुकना पड़ता और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कभी नहीं झुकूंगा, ठीक है। Oh sir, she smiled, no doubt, where I passed her, but who passed without much the same smile? सर मैं आपको सच बताता हूँ, जब मैं उसके पास से गुजरता तो वो जरूर स्माइल करती, बट वो क्या करती थी, कोई भी उसके पास से जो भी इंसान गुजरता उसको भी सेम ही स्माइल देती थी, यानी मेरी तरफ उसकी कोई स्पेशल स्माइल नहीं थी, ठीक है। मतलब कि वो सबको सेम इक्वल रखती थी, और ये जो है ये क्वीन की क्वालिटी नहीं हो सकती, ठीक है। देयर शी स्टैंड एज इफ अलाइव। तो अब उसके बाद सॉरी हम यहाँ पे थे, ठीक है। बट हु पास विदाउट मच द सेम स्माइल, तो जो भी उसके पास से गुजरता उसको वो सेम स्माइल देती। दिस ग्रीव आई गिव कमांड्स एंड देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। इसी वजह से मैंने अपने सैनिकों को हुक्म दिया और उसकी सारी स्माइल्स जो थी वो वहीं पे रुक गई। दैट मीन्स कि मैंने अपने सैनिकों को कहकर अपनी वाइफ को मरवा दिया। देयर शी स्टैंड एज इफ अलाइव, और वो उस तस्वीर में खड़ी है और ऐसा लग रहा है जैसे वो जिंदा हो। विलन प्लीज योर आइज, वी विल मीट द कंपनी बिलो देन। आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफेंस इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रेटेंस ऑफ माइंड फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड। तो इसके बाद क्या है, वो पहले तो ये बता देता है कि मैंने अपनी वाइफ को मरवा दिया और अब उसकी सिर्फ एक पेंटिंग बची है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि अब आप उठिए और हम नीचे चलते हैं और बाकी के लोगों से मिलते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, ये काउंट जिनकी बेटी से मैं शादी करने वाला हूँ वो बहुत जेनरस है, मुझे पता चला है उनके पास बहुत पैसे हैं और वो लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, है ना। तो फिर वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो भी डिमांड्स होंगी, है ना, मेरी जो भी डिमांड्स होंगी डाउरी को लेकर उनको मना नहीं किया जाएगा, उनको इनकार नहीं किया जाएगा। दो ठीक है, दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अवॉर्ड एट टाइम इज माई ऑब्जेक्ट, नो वी विल गो टुगेदर डाउन सर। वो कहते हैं कि हाँ मतलब डाउरी में मेरा कुछ इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ उसकी बेटी में ज़रूर है, उसको मैं कब से पाना चाहता था, ठीक है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि अब हम लोग क्या है एक साथ नीचे चलते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है टुगेदर डाउन सर, नोटिस नेपचून दो टेमिंग इट सी हॉर्स। वो देखिए एक और पेंटिंग नेपचून, गॉड ऑफ नेपचून के स्टैचू की ओर इशारा करके बोलते हैं कि वो देखिए जो सी हॉर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, वो उसको ये बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं दो रेरिटी विच क्लोज ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रोंज फॉर मी। तो ये किसने है, ये जो क्लोज ऑफ इंसबर्ग हैं एक और पेंटर हैं, उन्होंने मेरे लिए स्टैचू बनाया था। ये भी बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही अच्छा बना हुआ है। तो इसमें क्या है, बस रॉबर्ट ब्राउनिंग ने दिखाया है कि एक ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एक जो ड्यूक है वो दूसरे ड्यूक के पास अपनी बेटी के लिए रिश्ता भेजते हैं एक मैसेंजर के थ्रू, और उस मैसेंजर को जो ड्यूक ऑफ फेरारा है वो अपनी लास्ट डचेस की एक पेंटिंग दिखाते हैं और बोले जा रहे हैं कि हाँ ये मतलब ऐसे नॉर्मल सी चीज़ों पे खुश हो जाती थी, ये एक रानी की क्वालिटी नहीं होती, इसलिए मैंने इसको मरवा दिया। तो वैसे ऐसे बातें बताते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ आपके जो राजा हैं मुझे पता चल रहा है कि वो बड़े ज़्यादा अमीर हैं, बड़े लोगों की हेल्प करते हैं और मेरे को भी डाउरी देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। नो डाउट मुझे डाउरी में इंटरेस्ट नहीं है, उनकी बेटी में इंटरेस्ट है। उसके बाद वो उनको एक नेपचून का स्टैचू दिखाते हैं और बताते हैं कि ये पेंटिंग भी देखो कितनी अच्छी है। बस इसी पे ये जो पोइम है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये पोइम अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो वेरी मच गाइस।